मैं आपको अभी बताती हूँ कि जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मल थी, नेचुरल थी या आईवीएफ थी या कोई अदर ट्रीटमेंट था। कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो सोचा कि चलो यार एक बार ऐसे करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनके पास चलते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मेरे बहुत ज्यादा जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे थे कुछ काम से। काम भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। परसों जो है हम लोग एक बल्लभ लेके आए थे। क्या प्रॉब्लम है ये उसमें? जो बल्लभ है ना, एक तो वो 9 वाट का है, तो 9 वाट का मतलब लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अपने को है कि कमरे में थोड़ी तो लाइटिंग रहनी चाहिए। हमने लिया था उसके लिए, क्या कहते हैं उसको, लैंप के लिए बल्लभ लिया था। तो उस रात को जब चलाया ना, थोड़ी देर बाद वो बंद हो गया, तो मेरे को लगा शायद वायर में भी इसकी कोई नुक्स ना हो, तो वायर भी हम लेकर आए। तो एक बार वायर भी वहाँ पे टेस्ट करा देंगे और बल्लभ भी बदल के जो है दूसरे वाला ले आ देंगे। कभी कभी तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी बड़े गंदे लगते हैं। मेरे बाल नहीं सही लग रहे हैं, हीरो लग रहे हो, हीरो होंडा। हीरो तो तेरा घर वाला है कि नहीं है? एक गल तू मनदी है? मानती तो हूँ, 101% मानती। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, हाँ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। मैं इनको बोलती हूँ ना, जतिन को, अगर हमारी लड़की होगी ना भाई, जैसी फुटवेयर वैसा पर्स, और मैं शुरू से ही, और जैसी आउटफिट होगी ना, जो भी ड्रेस होगी उसकी वैसी हेयर क्लिप्स, वैसे ही क्यूट क्यूट छोटी छोटी रबर बैंड वगैरह, ये वो, बड़ा मतलब अच्छे कपड़े बनाऊंगी। बहुत शौक है यार मेरे को लड़कियां से तैयार करके रखने का, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। ये बल्लभ हम लोग बदला के ले आए हैं और ये तार में बिल्कुल भी नुक्स नहीं है, ये तार भी ठीक है। तो अभी मैं लगा देता हूँ। अभी गिर जाना था यार, आप पे गया था बल्लभ। इसको पहले उठा ही लो जाए, पहले इसको लॉक कर दो अच्छे से, ताकि ये मतलब नीचे ना छूटे। ये सीधा ऐसे है, कैसे ऐसे? ऐसे है क्या? हाँ अब ठीक है। अब इसको लगाओ पहले, ये सीधा ही टाइट करो। हाँ ऐसे। नहीं नहीं, सीधा था जैसे था पहले, टाइट हो गया अच्छे से। अरे ये मेरे को पुट्ठा लग रहा है। क्या तूने, क्या हुआ है तेरे को? है मेरे को भी कंफ्यूज करे जा रही है। पता नहीं। तो वैसे तो टाइट हाँ ठीक है, लगा लो। यार क्या दिमाग का दही हो रखा है मेरा। अच्छे से टाइट करना, ओके। निधि कह रही है ये कलर मैंने गलत मंगवा लिया, लेकिन मेरे पास है वाइट फोन, तो वाइट पे वाइट ही पसंद है। ये ऑफ वाइट है। कैसा लग रहा है गाइस मेरा न्यू कवर? ये मेरा थर्ड कवर है जब से मैंने फ़ोन लिया है, तीसरे साल में। मतलब हर एक साल बाद मैं कवर चेंज करता हूँ। तो अभी मम्मी जो है पकौड़े तल रहे हैं। क्यों मम्मी पकौड़े अचानक? तो मम्मी ने अभी कड़ी बनाई है, उसके लिए पकौड़े तल रहे हैं। थोड़े बहुत हम खा भी लेंगे। और अभी कई लोग पूछेंगे इसमें क्यों तल रहे हैं, क्योंकि कम तलने थे इसलिए मम्मी ने कढ़ाई नहीं निकाली। तो ये अब खाते हैं हम लोग। चीयर्स गाइस। बना रहे वीडियो, मैंने नहीं खाना बस। एक्चुअली हम लोग बैठे थे कोई बात डिस्कस करने के लिए, तो मेरे को बोल रहे हो आपने खाने पे जोर दिया हुआ, वीडियो बना लेते हैं। ये खाई जा रहे मैं पहले वीडियो तो बना लेते, खा लेंगे, फिर इनके मुंह में मिर्ची आ गई। भाई साहब मेरी जो ऐसी की तैसी हुई है ना अभी, बहुत तेज थी मिर्च। तो गाइज हमने सोचा कि चलो पकौड़े खाते खाते आपके साथ जो आपके कमेंट्स थे उसका थोड़ा रिप्लाई कर देते हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ कि जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मल थी, नेचुरल थी या आईवीएफ थी या कोई अदर ट्रीटमेंट था। तो सबसे पहले जो है मेरे हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो गए थे वेदर की वजह से, क्योंकि वेदर जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हिमाचल के मुकाबले। क्योंकि मैं हूँ बेसिकली हिमाचल से, तो जब आफ्टर मैरिज में मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी, मतलब सूट नहीं होता था मेरे को एनवायरनमेंट। गर्मियों में भी बीमार, सर्दियों में भी बीमार, और मॉनसून आएगा फिर भी बीमार हो जाना, तो ये थी प्रॉब्लम। तो मेरे बहुत ज़्यादा जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए थे, खाना पीना सब कुछ जब बदल जाता है एकदम से। क्योंकि आपको पता होगा हमारे वहाँ पे हम खुद ही लगाते होते थे सब्जी वगैरह, तो सब कुछ मैक्सिमम ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो हो ही जाना था, हो ही जाता है गाइस, बिकॉज किसी ने 23-24 साल एक जगह पे बिताए हो, वहाँ का पानी, वहाँ का फूड, हर चीज़ वहाँ का। लेकिन अचानक से आप किसी और स्टेट में शिफ्ट करते हो तो वहाँ का पानी वगैरह सूट नहीं होता है, आपका खाना पीना बिल्कुल अलग होता है।
तो काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो उस वजह से निधि के हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रही थी नो डाउट, उसकी वजह से वेट भी इसका बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था। और कंटिन्यू। तो हमें क्या था ना कि मेरे को ये था कि यार मेरा वेट इतना गेन क्यों हो रहा है, मतलब इतना तो कुछ मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ कि मैं इतनी हेल्दी हो रही हूँ, तो बीमार भी बार बार पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक बार ऐसे करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनके पास चलते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे को ना एकदम से फेस पे भी स्वेलिंग सी आ जाती थी, जो कि हमने व्लॉग्स में भी एक बार बताया था, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाती थी, हार्मोन्स बढ़ जाते थे। तो फिर मेरा उसका ट्रीटमेंट चल रहा था हार्मोन्स का, तो उसमें क्या है ना कि सब कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह हर चीज़ की स्कैन होती है, सब कुछ देखते हैं। तो उसमें ना मेरे को मतलब ऐसे एक प्रॉब्लम आई थी कि ना तो मेरा पीसीओडी था, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ना मेरे को पीसीओएस था, और ना उसके अलावा भी मेरे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम थी। जस्ट मेरे क्या है ना हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते थे, और ऐसा भी नहीं कि मेरे को कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं होती थी, सब कुछ ठीक था। बस मेरे को हेल्थ इश्यूज आते थे मेरे, बस पीसीओडी वगैरह मेरे को नहीं था, ना मेरे को थायराइड था, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपके जैसे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, उस वजह से आपको इन फ्यूचर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम पे ट्राई भी नहीं कर रहे थे। तो हमें था कि यार ऐसा अगर होगा तो टेंशन पड़ गई थी, एक क्या कहते हैं, एक टाइम पे टेंशन पड़ गई थी एक टाइम पे आके हमें। तो फिर हम लोगों ने क्या किया ना, मेरा एकदम ऐसा हो गया मन, क्योंकि मेरे को 5-6 महीने हो गए थे कि ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, हार्मोन्स ठीक ही नहीं हो रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी लूज मोशन, कभी वॉमिटिंग, कभी पेट का इन्फेक्शन, कभी फलाना कभी टमकाना, बड़ा कुछ हो जाता था। तो मैंने सोचा यार कि बस अब नहीं मैंने कोई भी ट्रीटमेंट चलाना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर इन फ्यूचर मेरे को बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैंने मेडिसिन ही खाना छोड़ दिया। फिर मेरे को क्या हुआ कि नहीं यार मैंने ना अपना वेट कम करना है, तो जिम ज्वाइन करते हैं चलो। तो जिम ज्वाइन किया, तो फिर बीमार हो गई जिम में, धूप में जाने की वजह से, आने जाने से, फिर जिम में गर्मी लगना ये वो, तो फिर जिम भी छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया कि चलो घर पे एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्किपिंग स्टार्ट करी। पहले मैं 200 करती थी, फिर मैंने 400 कर दी। एक दिन में 400, और शाम के टाइम पे मैं वॉक कर लेती थी खाना खाने के बाद, और साथ में सुबह भी थोड़ी बहुत मैं वॉक कर लेती थी छत पे जाके, बस ये करती थी। और एक्सरसाइज करती थी, पेट वाली एक्सरसाइज करती थी, ताकि मेरा पेट अंदर चला जाए, मैं पतली हो जाऊँ। तो मैं मतलब पतली हो गई थी उस टाइम पे। क्या है कि मैं मतलब बिल्कुल फिट होने लगी थी, मेरा वेट भी थोड़ा कम होने लग गया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार मेडिसिन से तो सही है, मैं पतली हो रही हूँ। और मेन चीज़, मैंने बाहर का बिल्कुल खाना छोड़ दिया था, मैं कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं खा रही थी। इवन घर पे भी जैसे हम कुछ भी बना लेते, कभी मैगी बना लेते, कोई मैदे वाली चीज़ बना लेते, तो वो सब कुछ चीज़, एक छोड़ देना मेरे लिए, तो वो सब कुछ चीज़ें जो है मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पतला होना था, और उसी चक्कर, पतलापन होने के चक्कर में एक्सरसाइज भी रेगुलर हो रही थी, सब कुछ रेगुलर कर रही थी मैं। फिर हमें एकदम से पता लगा कि मेरे को हो गया कंसीव। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, यार कंसीव कैसे हो गया? डॉक्टर ने बोला था कि आपको कंसीव नहीं हो सकता है ऐसे ऐसे अभी। तो मैंने यही सोचा कि जो मेरे हार्मोन्स है वो मेरे लाइफस्टाइल चेंज करने से सही हुए, मतलब मेडिसिन से कोई वो नहीं हुआ। मैं क्या थी ना, ऐसे करती थी, मेडिसिन खा ली यार, कोई ना मेडिसिन तो खा ली, ठीक हो जाऊंगी, कोई वर्कआउट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना, बाहर का भी खा लेना, कभी कभी मन करता है तो कभी कुछ खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी मोमोज खा लिए, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, ये सब चीज़ें खा लेनी, तो खराब ही हो जाता था सिस्टम पतले होने के चक्कर में। मतलब मैंने ये सब कुछ किया, और उसकी वजह से मे भी कंसीव बहुत इजीली हो गया था। तो जो लोग सोच रहे हैं, काफ़ी लड़कियां, कि यार हमारे हार्मोन्स हम कैसे सही करें, तो मेन चीज़ मेरे हिसाब से आपको आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए। आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप स्किपिंग करो, और सबसे मेन बात है खाना खाने के बाद आप वर्कआउट, थोड़ा सा सैर करो, और मेन चीज़ बाहर का खाना बिल्कुल बंद करो। अगर कभी कभी मन कर भी रहा है तो घर पे ही बना के खा लो। इन शॉर्ट, क्लीन डाइट प्लस रेगुलर एक्सरसाइज, अगर आपके हार्मोनल चेंजेस हैं तो इससे आप राहत पा सकते हैं। हार्मोन सही करने का बहुत अच्छा यही सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे नोन में भी बहुत से ऐसे हैं जिनके हार्मोन्स प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने उनको ये बात बोली कि आप ना यार थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करो, आप एक्सरसाइज करो, आप थोड़ी सैर करो, खाने पीने के बाद बाहर का बंद करो, आपको अपने आप अपनी बॉडी में फील होगा कि यार और हम सही हो रहे हैं। उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं Yes. सिर्फ एक्सरसाइज और क्लीन डाइट से। तो क्लीन डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे। बस यही था, तो यही मेरे को थोड़ा सा क्लियर करना था। बाकी अगर किसी को पीसीओडी वगैरह या पीसीओएस है
तो तो वो उनको डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, वो तो करो ही आप क्योंकि लोग। वो पर medicine उसके से साथ ठीक साथ होगा। आप ये भी एक्सरसाइज और क्लीन डाइट क्योंकि जरूर रखो। एक्सरसाइज करने से आपको कोई भी गलत तो साइड इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं ना। आप अगर बाहर की चीजें बंद कर दोगे खाना तो उससे आपका अच्छा ही होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़िया रहेगा ना आपका। पता क्या है, हर एक का शरीर एक जैसा नहीं होता। अब मेरे और निधि के शरीर की बात करूं तो मैं कुछ भी खा लूं, लाइक रात को आप जितना मर्जी हैवी खिला दो, चाहे 2 बजे उठा के आप बोलोगे ना जतिन माँ की दाल खानी है या बर्गर खाना है पूरा हैवी, पिज्जा खाना है, कुछ भी, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गैस नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा, बिकॉज अपना शरीर वैसे ढल चुका है। अब निधि नहीं खा सकती इतना हैवी। मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन क्या है। शादी से पहले मैं ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खाने देती, खाती ही नहीं थी हाँ मैं तभी ये सब ना, चीजें। तभी शरीर वैसा नहीं क्योंकि- बना। हाँ नहीं बना, क्योंकि मैं खाती होती हाँ। थी सिर्फ फ्रूट्स यार, घर के ही हम्म। सेब लगे हुए, घर पे ही इतना फ्रूट लगा हुआ होना, हाँ। तो वही खाने, आड़ू खाने, प्लम खाने, सेब खाने, और सब्जियां भी ऑर्गेनिक होनी, वही खानी। फिर बाहर तो निकलना इतना कम होता था, तभी जब कह रहा कॉलेज भी हूँ। जाना तो मम्मी ने दे देना टिफिन पैक करके कि नहीं यही खाना है, बाहर का नहीं खाना। तो फिर मतलब बाहर का खाते भी नहीं थे, ऊपर से ऐसे होता था यार क्या खाना बाहर का, इतना होता ही नहीं था यार। अब यहाँ पे आके क्या है कि जतिन जब ये खाते हैं तो मैं बोलती हूँ यार मैं भी खा लेती हूँ। इनके चक्कर में ना इन्होंने मेरा लाइफस्टाइल ही खराब कर ओ दिया। भाई साहब, क्रेडिट गोस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपनी बॉडी को पहचानो। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है तो कोई वरी नहीं है, आप खाओ। बट नहीं, आपको इन फ्यूचर उस चीज का नुकसान होगा, तो लिमिटेड। यार वो चलो है, वो तो है, मतलब आफ्टर 30 के बाद पता लगता है कि आपको क्या नुकसान हो रहा है, सच बताऊं तो। लेकिन मेरी जो थ्योरी है मेरी थ्योरी ये कहती है कि 30 साल की उम्र तक हर चीज खानी चाहिए ताकि आपको 30 के बाद भी वो चीज डाइजेस्ट हो। ये मेरी थ्योरी कहती है, इसलिए मैं हर चीज खाता हूँ हैवी से हैवी, ताकि मेरे को 30 के बाद अगर मैं वो चीज खाऊं तो मेरे को वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, बस। खाया पिया ना सबकी हमारी अपनी शक्ल अपनी पे थ्योरी दिखता है होता यार। है, you know? अच्छा, खाया पिया हम पे दिखता होता है। जो क्लीन डाइट होती है ना जिस बंदे की, वो बहुत फिट, इतना सुंदर और बिल्कुल बहुत। फेस एंड। मतलब तुम मेरे बारे में कहना चाह रही हो? क्लीन डाइट तो कहीं नहीं है आपकी, अभी हाँ, पकौड़े क्लीन खा डाइट तो रहे हो। नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, मेरी क्लीन डाइट बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत जंक खाता हूँ, पर यार मेरा शरीर है वैसा ना, मैं मोटा होता हूँ, पतला भले ही हो जाऊं, पिंपल हो जाते हैं मेरे, लेकिन 2 दिन बाद ठीक भी हो जाते हैं। वो तो मेरे पिंपल पता क्यों होते हैं, मैंने जो एनालाइज किया है अपने फेस को, कि जब मेरी दाढ़ी ज्यादा बढ़ जाती है, जब मैं प्रॉपर करता नहीं हूँ ना, तब हो मतलब जाती है। तब मेरे पिंपल होता है। अगर मैं प्रॉपर अपनी दाढ़ी करवाता रहता हूँ ना, फिर मेरे पिंपल पर नहीं आपकी होता। थ्योरी तो कहती थी कि हम बेडशीट 2 दिन बाद चेंज नहीं करते, आपके इसलिए पिंपल्स होते हैं। आपकी वो भी theory है, तो वो नहीं भी है, वो भी है। सफाई भी रखनी जरूरी है, कहती। जितनी सफाई हम रखते हैं ना, पता है मेरे को। मैंने ना व्लॉग्स में कभी खुल के नहीं बताया अपने आप को, मैं बड़ा थ्योरी वाला इंसान हूँ। मेरे पास हर चीज की थ्योरी मिलेगी आपको। ये निधि जब कोई बात चल रही होती है ना हमारे बीच, है ना निधि, ऐसे ही होता है ना, मैं निधि को अपनी थ्योरी बता दे, जैसे अभी बताई ना मैंने 30 के बाद वाली के नजर, ये मेरी थ्योरी है, यहाँ कई जगह लिखा नहीं हुआ, बस मेरी थ्योरी है, मेरा मानना है। और ऐसी मेरे पास पता नहीं हजारों थ्योरी है अपनी लाइफ को लेके, जो मैं उस पर अमल करता हूँ। कभी कभी नहीं भी। कभी कभी नहीं भी, राइट। मैंने देखो निधि को व्रत के ऊपर उपवास बोल देते हैं, ठीक है, फिर इंसान के जन्म के ऊपर, इंसान के मरण के ऊपर, पता नहीं जितने हजारों टॉपिक्स हैं, सब पे मैंने निधि को अपनी थ्योरियां सुना रखी है। लॉजिक वाली है भी, नहीं भी है, ठीक क्यों है। भाई, मतलब कौन सी ठीक है, illogical हर लगी चीज़ तेरे को में बता? कहीं हो भी सकती है इलॉजिकल, कहीं होती भी है। वो थोड़ी सी सोच रही है ना कि वो logic। झूठ होगा तो इलॉजिकल है, वैसे एक लॉजिक तो बनता है ना उस बात पे Yes, कि वैसे logic हो बनता है। सकता है। हाँ, तो बस फिर आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगा मैं अपनी सारी थ्योरियां। लोगों ने कहना ये कर पागल देनी है, लोगों ने। स्किप नहीं करेंगे, लोगों ने कहना ये पागल हो गया, इसको पागल खाने भेज दो, इसलिए नहीं मैं शेयर करता, मेरा दिमाग कुछ अलग ही घूमता है guys।